तो यहाँ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता, पाल समाज के वरिष्ठ व्यक्ति जो हैं, और इनकी बड़ी स्वच्छ और साफ छवि है। इनके सिद्धांत से लोग बड़े प्रभावित हैं। नारायण दास जी बघेल, इनसे हम चर्चा करेंगे कि इन्हें इस घटना के बारे में क्या जानकारी है और क्या इस विषय पर ये अपनी बात कहना चाहते हैं। तो नारायण दास जी, आप बताएं कि इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है। हाँ, इस घटना के बारे में हमको ये जानकारी है, जो हमारे नाती ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। कहीं हम बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा लगे कि अनभिज्ञ आदमी कोई फंस जाए। जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और हम बघेल समाज से भी निवेदन करते हैं कि जैसे कि बोला महुआ वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल घटना ये गलत है। अरे तुम तो समाज के व्यक्ति हो, थोड़ा हमको तो देखते कि समाज के प्रति कितना दर्द है इनके। आप वहाँ से कैसे कह रहे हैं कि मोंटी स्वच्छ है, बढ़िया आदमी है। अरे समाज के प्रति तो देखते। सुनील कैमरन ने कहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, चुनाव का माहौल है। चुनाव का माहौल है, समाज के व्यक्ति होते हुए तुम ना हमें बगैर पूछे तुमने इतना बड़ा क्यों बोला, वो क्यों किया कि मोंटी पे आपने क्यों लगा लिया कि मोंटी बिल्कुल बढ़िया आदमी है, स्वच्छ है, साफ है। अरे समाज के प्रति जो तो देखते दूसरे के कितना दर्द है, हैं? हम तो दाल रोटी खा रहे हैं, हम किसी से नहीं चाहते कि काउ से लड़ाई हो या झगड़ा हो। वो भी आदमी खाने नहीं देते, वो खाते हैं। अपन भगवान से गुहार लगाते कि परमात्मा काउ के संगे हम पे अन्याय ना हो। फिर हम क्यों बोला नहीं खाने देते हैं। तो हम तो एक परमात्मा से यही न्याय लेते हैं कि हमारा कोई नहीं है, शासन प्रशासन हमारा नहीं है, नेता हमारा नहीं है। तो परमात्मा अगर मैंने किया, काउ को निर्दोष फंसाया हो, काउ को अन्याय किया हो, तो परमात्मा हमें दे। और हमारे प्रति हुआ होगा तो प्रेम बाबा महाराज, और अगर सत्यता है तो ये लोग प्रेम बाबा पे आन के कसम खा के नहीं थे वो मंटी, तो मैं मान सकता हूँ। और हम आई उम्र आज 60 साल की हो रही, हम क्यों काउ को अन्याय फंसाए। आज तक मैंने किसी के संग अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। तो आज लोग वो सुनील है, जैसे वो बिजौरा के हैं, कोई वो जनपद सदस्य हैं, वो मोंटी के प्रति कह रहे, तो बिल्कुल कम से कम समाज के प्रति तो देखो कि ये बात कहाँ तक सत्य है। अगर सत्य है तो हमारी सपोर्ट करो, नहीं है सत्य तो पता लगाओ, तब तो पता चलेगा कि सत्य है या असत्य है। तुम घर बैठी तुमने सारी चीजें अपना लाई कि नहीं ये गलत है। गलत को तो पता घर बैठे काऊ को पता नहीं चलता। और अगर गलत हैगी तो प्रेम बाबा कसम खाएं कि प्रेम गलत हैगी तो हम मान जाए। और हमारे तो क्या बोला देवी देवता प्रेम बाबा महाराज आज 30 साल से उनकी हम सेवा कर रहे हैं। अगर हमारा अन्याय होगा तो वे हमें न बख्शे। और जिसने हमारे संग किया है तो हमारी तो घर उनसे ही है, और तो हमारा कोई है नहीं है। ऊपर वाला है जो कुछ कर देगा। तो नारायण दास जी, जिनकी बघेल समाज में बहुत अच्छी छवि है और जो अपने जीवन में सामाजिक कार्यक्रमों में सदैव तन मन धन से सहयोगी रहे हैं, उनने अपनी बात कही। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप भी डॉक्टर गोविंद सिंह से जुड़े हुए हैं, मोंटी जी भी डॉक्टर गोविंद सिंह से जुड़े हुए हैं, तो आपने अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ और अपने साथ हुए अन्याय से डॉक्टर गोविंद सिंह जी को अवगत कराया क्या? ना साहब, हम तो मरे कुट्टी डरे हैं, हम का अवगत करावे लागे। आज 30 साल से हम उनका ही भजन कर रहे हैं और हमारा कोई नहीं था। और अगर आज बीजेपी वाले मार जाते हमें हमें कहीं कोई दुख नहीं था। कहीं नहीं था कि हम तो उनके विरोधी थे। डॉक्टर साहब के हम भजन कर रहे हैं, गीत गा रहा है। आज 30 साल से उनके कार्यकर्ता रहे, परों से जुड़ गए थे, हम पे हमला कर रहा है। और कहीं बोला हम पुराने कार्यकर्ता हैं, तेने पिट रहा है, कुट रहा है, सब कर रहा है। डॉक्टर साहब से तो तब कहते जब के बोला मैंने पता ना हो तो वे एक बार अपने कार्यकर्ता को जय देख लेके तुम्हारे पीछे क्या कितना दर्द है वो है। तो इनको अपने नेता डॉक्टर गोविंद सिंह से भी शिकायत है। इनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, इस तरह से सुनियोजित हमला किया गया, प्राणघातक हमला किया गया, और डॉक्टर साहब ने अभी इनसे आके संपर्क करना उचित नहीं समझा, इनकी बात सुनना उचित नहीं सुनी गई अभी तक। डॉक्टर साहब को भी सुनना चाहिए, ऐसी इनकी बात है, और न्याय करना चाहिए, इनको न्याय दिलवाना चाहिए, ऐसा ये सब लोग कह रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सोनी जी भी कुछ कहें, ऐसा हम राजेश सोनी जी से कहेंगे। इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। चुनाव के तरीके से होना चाहिए, ना कि किसी समाज को, किसी भी गरीब व्यक्ति को, गरीब तबका को धमकाना मारना, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना किसी भी नेता के द्वारा नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिए। जो वोटर है
आप उन्हीं को इस तरह से मारपीट करेंगे तो ये लोकतंत्र है, ये एक तरह की लोकतंत्र की हत्या है। यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। तो समाज सेवी राजेश सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे।